इन सारे भाई बहनों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये चिंता करने वाले नहीं बल्कि ये विश्वास करने वाले हो जाएं। इनके अंदर जो शैतान पिता भिन्न भिन्न प्रकार के बातों को उत्पन्न करता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम से हम इनके मन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। ये चिंता करने के बजाय तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, ये शक करने के बजाय बल्कि विश्वास करने वाले हो जाए, ये चिंता करने के बजाय प्रार्थना करने वाले हो जाए। मेरे पियो, जब हम चिंता करते हैं तो उससे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम प्रभु से हम दूर हो जाए। उन पक्षियों को देखिए, ना तो खत्तों बटोरते, ना ही उनके पास भंडार है, ना ही कोई खत्ता है, लेकिन पिता परमेश्वर उनको खिलाता है, जिलाता है और सालों सालों तक जीवित रखता है। तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा मेरे पियो? वो हमारी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। उसको पता है कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। केवल हम उसकी खोज में रहे, हम उससे प्रार्थना करें, वो सब वस्तुएं हमें अपने आप ही मिल जाएगी सही समय आने पर। पिता, ये चिंता करे बातों को इनके जीवन से दूर किया, हर एक बंधन को खोला, ये शक कर नहीं बल्कि तुझसे विश्वास करने वाले हो गए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इन सब के अंदर पिता एक विश्वास आज तेरे नाम से ये सामर्थ्य से भरपूर हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर व्यक्ति भर जाए पिता, कि अंतिम क्षणों तक ये तुझ पर विश्वास योग रहे। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज सुबह का वचन, और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम जितना महत्व प्रार्थना को देते हैं और प्रार्थना को देखते हैं, सुनते हैं, हम उतना महत्व इन वचनों को भी देने वाले हो जाएं। प्रार्थना का वीडियो 5 बजे और वचन का वीडियो 6 बजे पोस्ट होता है, तो आप सभी प्रार्थना के साथ साथ वचनों को भी देखें ताकि आप वचन में जड़ पकड़ते जाए। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं लूका के 12 अध्याय के उसके 22 पद से, वहां पर लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो। जी मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब हम यहाँ 22 से पढ़ते हैं तो यहाँ पास लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि क्या पहने, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, यानी कि चिड़ियों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उसके भंडार और ना ही खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर उन पक्षियों को खिलाता है, जिलाता है, ना तो जिनके पास भंडार है ना खत्ता है, फिर भी वो सालों सालों तक जीवित रखते हैं, तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है मेरे प्रियो, हम उन पक्षियों से कहीं बहुमूल्य हैं हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए यहां पास वचन कहता है, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि क्या पहने, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि चिंता करके हम अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि चिंता करने से हमारी आयु और भी कम हो जाएगी। यहां कहता है, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। शोषण के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं,
वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसने से किसी एक समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएं और क्या पिए, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, यानी कि आप चिंता करते हैं तो आप अल्प विश्वासी कहलाएंगे, यानी कि आपका गिनती उन अविश्वासियों में गिना जाएगा जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम चिंता करते हैं तो हम अविश्वासी कहलाएंगे। यहां पास कहता है, हे अविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। हमें किसी भी बातों की चिंता नहीं करनी है, बल्कि हर एक बातों में हमें निवेदन और प्रार्थना के साथ उपस्थित होना है। हालेलुया। और यहां कहता है, और तुम इन बातों की खोज में ना रहो कि क्या खाएं और क्या पहने, और ना संदेह करो। हमें प्रार्थना पर संदेह भी नहीं करना है। हम एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे सब संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कार्य होगा ये ना होगा। जब हम शक करते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। हमें किसी भी बात के संदेह नहीं करना है। जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगे वो विश्वास कर ले कि वो हमें मिल गया और हमारे लिए हो गया है। हालेलुया। हम उस पर अंतिम क्षणों तक विश्वास करने वाले हो जाएं। हम किसी भी बात की चिंता ना करें मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता, उन पक्षियों से कहीं अधिक बहुमूल्य हैं हम। इसीलिए हर एक बातों में हम प्रभु के साथ उपस्थित रहें, धन्यवाद के साथ, निवेदन के साथ हम उसके उपस्थिति में हम बैठें। प्रभु हर एक चीजों का इंतजाम करके वो हमें देगा, क्योंकि वचन कहता है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन से वस्तुएं? जो हमें जीवन यापन करने के लिए, जो हमें हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, वो सब वस्तुएं भी हमें मिलेगी। कब? जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे पालन करेंगे, जब हम उसके विश्वास रखेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, हम उस पर संदेह ना करेंगे, तो ये सब वस्तुएं भी हमें मिल जाएगी। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये चिंता करने वाले नहीं बल्कि ये विश्वास करने वाले हो जाएं। इनके अंदर जो शैतान पिता भिन्न भिन्न प्रकार के बातों को उत्पन्न करता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम से हम इनके मन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। ये चिंता करने के बजाय तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, ये शक करने के बजाय बल्कि विश्वास करने वाले हो जाए, ये चिंता करने के बजाय प्रार्थना करने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, जब हम चिंता करते हैं तो उससे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम प्रभु से हम दूर हो जाए। उन पक्षियों को देखिए, ना तो खत्तों पर तोड़ते, ना ही उनके पास भंडार है, ना ही कोई खत्ता है, लेकिन पिता परमेश्वर उनको खिलाता है, जिलाता है और सालों सालों तक जीवित रखता है। तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा मेरे प्रियो? वो हमारी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। उसको पता है कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। केवल हम उसकी खोज में रहे, हम उससे प्रार्थना करें, वो सब वस्तुएं हमें अपने आप ही मिल जाएगी सही समय आने पर। पिता, ये चिंता करे बातों को इनके जीवन से दूर किया, हर एक बंधन को खोला, ये शक करने बल्कि तुझसे विश्वास करने वाले हो गए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इन सब के अंदर पिता एक विश्वास आज तेरे नाम से ये सामर्थ्य से भरपूर हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर व्यक्ति भर जाए पिता, कि अंतिम क्षणों तक ये तुझ पर विश्वास योग रहे। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।
मेरे प्रियो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखें, मेरे प्रियो विश्वास के साथ इन वचनों पे चले। प्रभु इन वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव करोगे। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।